मौलवी साहेब नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? अरे भाई यार, तुम्हारे कहने से मैंने सत्यार्थ प्रकाश देखा थोड़ा। उसमें ऐसा लिखा है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, आनंद की प्राप्ति होती है। छी, मुझे नहीं लगता इसमें आनंद। आनंद तो हमारे है। क्या तुम्हारे कुरान में माँ से निकाह का निषेध व समर्थन है? कुरान मस्जिद पारा नंबर 4 सूरा निसा रुकू 3 आयत नंबर 22 में लिखा है, जिन औरतों के साथ तुम्हारे बाप ने निकाह किया हो तुम उनके साथ निकाह न करना, मगर जो हो चुका सो हो चुका। यह बड़ी शर्म और गजब की बात थी और बहुत बुरा दस्तूर था। कुरान मस्जिद पारा नंबर 4 सूरा निसा रुकू 4 आयत नंबर 23 में लिखा, तुम्हारी माताएं, बेटियां, तुम्हारी बहनें, बुआएं, मौसियाँ, भांजियाँ, भतीजियाँ, दूध पिलाने वाली माताएं, दूध सरी की बहनें और तुम्हारी सासें तुम पर हराम है। इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? सगी माँ के साथ जीना, बलात्कार या निकाह का निषेध खुदा ने तौरात, जबूर, इंजील नाम की अपनी पहली किताबों में क्यों नहीं किया था? खुदा को यह बात इतने दिन बीतने पर कुरान में ही लिखाने की क्यों सूझी थी? क्या इसके मायने यह है कि अरब के लोग अपनी माँ को भी अय्यासी के लिए नहीं छोड़ते थे? क्या खुदा ने अरब वालों को भी उसी बुराई की वजह से तो जाहिल नहीं घोषित किया था? खुदा को यह माँ बेटे की शादी जिना का दस्तूर पहले पसंद था, इसलिए उसने कुरान द्वारा मान्य घोषित पहली खुदाई किताबों में अर्थात तौरात, जबूर और इंजील में भी इसकी कभी निंदा नहीं की और न मना की थी। तौरात की न्याय व्यवस्था अध्याय नंबर 20 और 21 में लिखा है कि यदि कोई अपनी सौतेली माँ के साथ सोए तो वह अपने पिता का तन उगाड़ने वाला ठहरेगा, सो इसलिए वे निश्चय ही मार डाले जाएं। इसमें सौतेली माँ से विवाह व जीना का निषेध तो है, पर सगी माँ से करने का निषेध कहीं नहीं किया है। कुरान लिखते समय खुदा को ध्यान आया और उसने माँ से व्यभिचार या विवाह का निषेध कर दिया था, किंतु इस्लाम के परम मान्य अबू हनीफा के नज़दीक मुहर्रमात अब्दियह यानी खास माँ, बहन व बेटी आदि से सरह अर्थात इस्लाम की शरीयत के अनुसार उनसे भी निकाह कर लेना जायज़ है, कोई पाप नहीं है। देखो बाब अलवती हिदायह यूसुफी हदीस पेज नंबर 395 व 396 जिल्द नंबर 1 श्री राम आर्य जी की पुस्तक का यह प्रमाण है। क्या यार, तू तो दिमाग खराब कर देता है यार। बहुत खतरनाक बातें बताता तू। मैंने सुना है तुम्हारे मिट्टी मलने से पाक हो जाते हैं। क्या समझते हो इस बात को? बताओ कैसे क्या है? कुरान मस्जिद पारा नंबर 6 सूरा माइदा रुकू 2 आयत नंबर 6 में लिखा, हाँ रास्ते चले जा रहे हो और अगर तुम बीमार हो या मुसाफिर या तुम में से कोई पाखाने से आवे या स्त्री प्रसंग करके आया हो और मलह कर लो अर्थात तुमको पानी न मिल सके तो पाक मिट्टी लेकर मुंह और हाथ पर मल लो। अल्लाह माफ करने वाला व बख्शने वाला है। पाक होने के लिए गंदे हिस्से को साफ करना तो ठीक होता है, पर गुदा या मुतेंद्रिय अर्थात एजा ये तानुशुल गंदा होने पर मुंह और हाथ पर मिट्टी मलने से वे कैसे साफ हो जाएंगे? यह समझ में नहीं आया। क्या इसका यह मतलब है कि इसी तरह मुंह और हाथ गंदे हो तो गुदा और मुतेंद्रिय पर मिट्टी मलने से मुंह और हाथ भी पवित्र हो जाएंगे? ये तो विचित्र तरीका कुरान ने बताया है। शमशान घाट के मुर्दो, समझ जाओ, कुरान पर आक्षेप करते हो, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम समाप्त हो जाओगे। 100% सत्य है। खुदा दोजक में तुम्हारी खाले बदला करेगा। खाले जलने के साथ जब मांस भुन जाएगा तो मुर्दे जिंदा कैसे रह सकेंगे? खुदा अपनी ताकत से ऐसे क्यों नहीं करेगा कि मुस्लिमों को गर्मी तो खूब लगी रहे पर खाले जलने न पावे, तो खुदा मेहनत से बच जाएगा। शमशान घाट के मुर्दे, तू हमारी आयतों से इनकार करता है? तुम्हारे लिए क्या लिखा हमारे कुरान मस्जिद पारा नंबर 5 सूरा निसा रुकू 8 आयत नंबर 56 में लिखा, जिन लोगों ने हमारी आयतों से इनकार किया हम उनको आग में झोंकेंगे, जब उनकी खालें जल जाएगी
ان کو دوسری کھالوں میں بدل دیں گے تاکہ ہمیشہ ڈنڈ بھوگے۔ اللہ زبردست، بڑا حکمت والا ہے۔ بار بار جلی کھالیں بدلتے رہنے کی محنت سے بچنے کے لیے اللہ میاں پہلے ہی لوگوں کی کھالے پر ایسا مرہم لگا دے کہ لوگوں کو تکلیف تو جلنے کی ہو پر کھالے جلنے نہ پاوے، تو اتم ہوگا کہ خدا کو اس کام سے چھٹی مل جاوے گی اور دوسری ضروری باتوں کی اور دھیان دینے کا سمے پا سکے گا۔ کچھ فائدہ نہیں ہے اس سناتن بناتن میں، سمجھ گئے میری بات کو؟ ہمارے قرآن میں لکھا ہے مسلمان مسلمان کو نہ مارے، اسی لیے تو کہتا ہوں مسلمان بن جاؤ۔ کیا اس سے عربی خدا کا مسلمانوں کے ساتھ پکشپات و دوسرے سے شترتا ثابت نہیں ہوتی؟ جیسا کہ قرآن مجید پارہ نمبر 5 سورہ نساء رکوع 13 آیت نمبر 92 میں لکھا ہے، کسی ایمان والے کو جائز نہیں ہے کہ وہ ایمان والوں کو مار ڈالے۔ قرآن مجید پارہ نمبر 5 سورہ نساء رکوع 13 آیت نمبر 93 میں لکھا ہے، جو مسلمان کو جان بوجھ کر مار ڈالے تو اس کی سزا دوزخ ہے۔ یہ آیتیں خدا کو انیائی اور اتیاچاری گھوشت کرتی ہیں اور اسے مسلمانوں کا پکشپاتی بتاتی ہے۔ نیائے کی بات تو یہ تھی کہ انیائی کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا کافر، اسے ڈنڈ دینا ہی کہا جاتا ہے۔ مسلمان ظالم بھی نردوش ہوگا اور کوئی مان نہیں سکتا۔ عربی خدا کا انصاف کرنا بھی نہیں آتا اور ایسے پکشپاتی عربی خدا کو دوسرا سمجھدار ویکتی اپنا رکشک کیسے مان سکتا ہے، جو مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے بھڑکاتا ہے، بس بھڑکاتا ہے۔ ایسی باتیں لکھی ہیں قرآن میں، اس میں پھر کہتے ہو ہماری غلطی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں دھرم کی بات کرو، کسی کو کیوں مارنا، کسی کو کیوں پیٹنا؟ آپ بھی ہمارے ہی بھائی ہو، بھٹکے ہو، بس فرق اتنا بھٹک گئے ہو۔